आज हम बात करेंगे जैनिज़्म की शुरुआत की। जैन धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म को स्थापित करने का काम 24 तीर्थंकरों ने किया। सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, 23rd तीर्थंकर थे परशावंत और 24th और अंतिम तीर्थंकर थे महावीरा। तीर्थंकरा का मतलब होता है वो महान व्यक्ति जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का रास्ता दिखाए। अब बात करते हैं महावीरा के जन्म के बारे में। महावीरा का जन्म 599 बीसी में कुंदाग्रामा में हुआ था। आज ये स्थान बिहार के विशाली के पास माना जाता है। उनका असली नाम वर्धनम था और उनके पिताजी का नाम सिद्धार्था और माताजी का नाम त्रिशाला था, जो जनांत्रिका क्लैन के क्षत्रिय परिवार से संबंधित थे। कहा जाता है कि उनके जन्म के बाद राज्य में समृद्धि बढ़ने लगी, इसीलिए उनका नाम रखा गया वर्धनम, यानी वृद्धि लाए। अब बात करते हैं वर्धनम का नाम महावीरा कैसे पड़ा। बचपन से ही महावीरा बहुत साहसी थे। एक बार जब बच्चे खेल रहे थे तब एक सांप आ गया। सब डर गए लेकिन वर्धनम बिल्कुल नहीं डरे। इसी वीरता के कारण लोग उन्हें महावीरा यानी महावीर कहने लगे। राजकुमार होने के बावजूद महावीरा को दुनिया की सुख सुविधाओं में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने देखा कि हर जगह दुख, मोह, लालच और हिंसा है। 30 साल की उम्र में उन्होंने राज्य, धन और परिवार सब कुछ त्याग दिया और शुरू हुई एक कठिन तपस्या। महावीरा ने लगभग 12 साल तक कठोर तपस्या की, बहुत कम भोजन किया, मौन व्रत रखा, ध्यान किया, शारीरिक कष्टों को सहा। उनका उद्देश्य था अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर पूरी तरह से विजय पाना। अब बात करते हैं कैवल्य की प्राप्ति। 12 साल की तपस्या के बाद महावीरा को कैवल्य यानी सुप्रीम नॉलेज प्राप्त हुआ। ये घटना जंबिका गांव के पास राजपुलिका नदी के किनारे मानी जाती है। अब महावीरा एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे, वो बन गए जिना। जिना का मतलब विजेता, जिन्हें अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर विजय पाली हो। इसी शब्द से बना जैन। महावीर का उपदेश। अगले 30 साल तक महावीरा ने लोगों को अपने उपदेश दिए। उन्होंने संस्कृत की जगह आम भाषा प्राकृत में शिक्षा दी ताकि हर व्यक्ति समझ सके। अब बात करते हैं जैनिज़्म के 5 महाव्रता। महावीरा ने बड़े 5 सिद्धांत दिए। अहिंसा, किसी भी जीव को मन, वचन और कर्म से हानि ना पहुंचाना। सत्य, हमेशा सच बोलना। अहिष्ट, चोरी या बिना अनुमति किसी वस्तु को ना लेना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर हमेशा काबू रखना। अपरग्रिया, ज़्यादा धन संपत्ति और वस्तुओं का संग्रह ना करना। अब बात करते हैं जैनिज़्म में अहिंसा का विशेष महत्व। जैन धर्म में अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि छोटे से छोटे जीव को भी नुकसान पहुँचाना पाप माना गया है। इसी वजह से जैन मुनि मुंह पर कपड़ा बांधते हैं और चलने से पहले ज़मीन को साफ करते हैं। अब बात करते हैं महावीरा की निर्वाणा की प्राप्ति। 72 की उम्र में महावीरा ने बिहार के पावापुरी में निर्वाणा प्राप्त किया। यह घटना 527 बीसी में मानी जाती है। जैन परंपरा के अनुसार इसी दिन दिवाली मनाई जाती है। जैनिज़्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई वो थी जैनिज़्म में विभाजन। महावीरा के बाद जैन धर्म 2 हिस्सों में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो लोग होते थे जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और महिलाओं के मोक्ष को मानते थे, और दिगंबर वो लोग थे जो वस्त्र नहीं पहनते थे, जिन्होंने वस्त्र त्याग दिए हुए थे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैनिज़्म की 2 काउंसिल्स हुई थी। पहली काउंसिल पतलीपुत्रा में हुई थी और सेकंड काउंसिल्स वल्लभाई गुजरात में हुई थी। वल्लभाई गुजरात में जैन ग्रंथों को लिखित रूप में दिया गया था। एक राजकुमार जिसने राजगद्दी ठुकरा दी, 12 साल तक कठोर तपस्या की और पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया। महावीर की टीचिंग सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। यूपीएससी के लिए जैनिज़्म का ये टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है।